सबसे पावरफुल ग्रह हम राहु को कह सकते हैं, जो अपने तरीके से सब ग्रहों को घुमा रहे हैं। अमृत पे ही है, ये नष्ट नहीं होता। जिस दिन राहु नष्ट हो गया उस दिन तो इंसान कोमा में चला गया, फिर खत्म है। लाल किताब में तो ये कहा गया है कि राहु केतु का मिलना मतलब बंसाल। कैसे पता लगे कि समस्या राहु से ही आ रही है? दूसरे घर में अगर केतु है, घूमने वाला साधु कहा गया, मतलब वो उसके बस की बात नहीं होती, वो घूमता ही रहे, वो टिकता नहीं है, मतलब सफर करता रहे। कच्चे पनीर पे काला नमक लगा के। क्योंकि राहु 8 किसी का भी हो तो उसका स्पाउस झूठ बोलता है। वो चौथे केतु वालों को घर के सुख की जल्दी से नहीं मिलती। ये चंद्रमा का घर है, तो माता से कम में जितनी जरूरत हो उतनी बात। पांचवें केतु पढ़ाई में ब्रेक देगा, प्यार में धोखा देगा। राहु हो केतु हो, वो तो धोखा करवाता ही है। छठे घर में केतु, ऐसे व्यक्ति को बुराई नहीं करनी चाहिए किसी। अगर किसी की बुराई करेगा छठे केतु वाला, तो ससुराल की अंगूठी या तो तोड़ देंगे, या फिर क्या है बेच देंगे, या फिर 10वें केतु चांदी की डिब्बे में कहीं भी रखने कमरे में अपने हाथ से तरक्की के रास्ते खुलते हैं। 12वें केतु, ये तो बुलंदी का झंडा है। 12वें केतु मोक्ष का कारक होता है। तो भगवान ने जन्म ही जब आखिरी दिया है तो कि सुख भोग के आना सारे। लाल किताब के अनुसार जो ग्रह मार में आते हैं, बलि के बकरे जिसे कहा गया, वो शुक्र केतु ही आते हैं। शुक्र कौन है? स्त्री है, या फिर बड़ा बेटा है, वो पिसा जाता है, ले भाई तू जवान हो गया, अब तू बोझ। पद में जितना लाड होता है उतना तेल भी निकालते। संदूक के ताले खुले रखे। 5वें केतु होता है, तो ताला शनि का होता है। केतु हमारा साथ देगा तभी वो ताला खुलेगा, तभी हमें घर में एंट्री मिलेगी, तभी हमें माल मिलेगा। गुरु ही कंट्रोल करता है चेले को, तो अगर गुरु साथ होगा तो केतु छूट जाएगा। तो सातवें घर वाले को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, कुत्ता भी पालना चाहिए, और पत्नी की वो सेवा करता है ना, उसको बहुत फायदा होता है। अच्छा, सेवा पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ मैं। हाँ, बृहस्पति की जैसी जैसी चीजें क्या है कि राहु केतु के गले में पेट में जाती जाएगी, तो 9वें घर का राहु दिक्कत नहीं देगा। नीला रंग जो है वो राहु का होता है, उसकी चूड़ी कांच होता है, वो खुद का 12 टुकड़े करके एक चूड़ी के वो कांच। एक चीज और बता रहा हूँ, राहु जिसका खराब होगा ना, तो छठे घर से संबंध बनेगा, तो इनकी बीमारियां भी जल्दी से पिक्चर में नहीं आती। काला चश्मा भी काम कर जाता है 6 राहु वाले। तो राहु 10 में दुनिया बस, ऐसे बस में नहीं होती है। हाँ, वैसे नहीं। वो दुनिया क्या घर वाले ही नहीं होते, दूसरे कौन होंगे। 12वें घर में अगर वर्षफल में राहु आ जाए तो कहा जाता है खर्चे के घर में राहु आ गए, तो ये बहुत खर्चा कराने वाले हैं। चाहे गुरु चंद्र को गंगा जल रखें चांदी के बर्तन में। लाल किताब में ये तो कह देते हैं जी गंगा जल रखें, लॉजिक तो बताओ भाई, उसके पीछे गंगा जल क्यों रखता है? हाथी के सूंड का पानी डाल दिया जाए तो राहु केतु के सारे दोष दूर होते हैं। दोनों का उपाय सबके लिए कोई भी कर सकता है। जो ये उपाय मैंने बताए हैं, किसी भी राशि का राहु, किसी भी राशि का केतु ये बैठा है, तो ये उपाय करने से उनको लाभ होता है। अब आप शुरू से ही केयरिंग हो उनके लिए, उनकी चीजें उनको देते जा रहे हो, तो फिर दिक्कत कहाँ है? सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे ना हाँ, कोई। दुख में करेंगे तो पहले ही कर लो। पैरों पे आदमी सच्चा है और दिमाग का सच्चा है, विल पावर स्ट्रॉन्ग है, तो दुनिया की कोई ताकत कह रहा वो खराब नहीं। वो जो कहते हैं कहीं प्यार न होने देंगे, हम उन्हें राह की दीवार न होने देंगे। तू जिसे चाहे रोंद कर आगे निकले, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। वसीम बरेलवी जी की इन्हीं प्यारी पंक्तियों के साथ मैं आज के बहुत ही खास पॉडकास्ट में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का खास पॉडकास्ट 2 खास ग्रहों को लेकर है, यानी कि राहु और केतु, जिन्हें कहा तो छाया ग्रह जाता है, लेकिन जिनके बारे में बहुत भ्रम फैलाए जाते हैं, बहुत डराया जाता है। और इसे ही समझाने के लिए आज हमने इनवाइट किया है हमारे अपने लाल किताब एक्सपर्ट श्री विजय चौधरी जी को, जिन्होंने पहले भी हमें पॉडकास्ट में बहुत लॉजिक के साथ चीजें बताई और आपने उनके पॉडकास्ट को बहुत प्यार दिया। आइए उनसे समझते हैं इन ग्रहों के बारे में कि ये राहु और केतु जो हैं वो इतने पावरफुल क्यों माने जाते हैं और इन ग्रहों को हम कैसे अपने फेवर में ले सकते हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं सर का। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है सर, फिर से स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राखी जी, बहुत बहुत खुशी की बात है, आपने मुझे दोबारा बुलाया, इस लायक समझा, आपके व्यूवर्स ने याद किया, जी मैं हाजिर हूँ, बताइए।
जी, हमारे व्यूअर्स ने सर आपके जो लॉजिक भरे पॉडकास्ट जो पहले वाला था उसको बहुत प्यार दिया और सबने लिखा कि जी सर को दोबारा से इनवाइट कीजिए और आपका जी भी जी, बहुत 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 शुक्रिया। उनका भी, जी, आपका भी और आपकी पूरी टीम का। जी। सर जो आपने पहला पॉडकास्ट में लॉजिक के साथ सब चीज़ें बताई, तो आज मैं चाह रही थी कि जो सबसे डराने वाले ग्रह आज के हैं, आज के समय में राहु जी। और केतु से सब लोग डरते हैं, क्योंकि हाँ उनको हाँ डराया जाता है शायद। और लोग हाँ। भ्रमित भी हैं, इसके बारे में अच्छी तरह से शायद जानते नहीं या इसके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। तो मैं चाह रही हूँ कि आप अपने आसान शब्दों में आज हमें इन दोनों ग्रहों के बारे में बताइए। क्या इन दोनों ग्रहों से हमें डरना चाहिए? या अगर ये हमारी कुंडली में खराब हो रहे हैं, तो कैसे इन्हें हम अपने फ़ेवर में कर सकते हैं सर? आज इनके बारे में आप विस्तार से बताइए हमें। देखो राखी, अगर देखा जाए राहु और केतु, ये छाया ग्रह माने गए हैं। ये तो वैदिक में भी लिखा हुआ है, लाल किताब में भी लिखा हुआ है, हर एस्ट्रोलॉजी की किताब में इनको छाया ग्रह माना गया है। अगर जिसे हम राहु कहते हैं, वैसे तो ये बहुत पावरफुल है। भाई राहु कौन है? राहु हमारी कल्पना है, हमारे विचार हैं, हमारी सोच है। अब अगर हमारी कल्पना जो है वो जा रही है पॉजिटिविटी की ओर, तब तो हमारा राहु अच्छा है। और अगर वो नेगेटिविटी की ओर चली गई, नकारात्मक हो गई, तो हमारा राहु खराब है। और इसी तरीके से जो आकाश तत्व कहा गया है, जिसे कहते हैं आकाश तत्व, जो आप और हम बात कर रहे हैं, या हम किसी से बात कर रहे हैं, या हम किसी से मिल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो आकाश तत्व करवाता है। तो वो भी राहु है। यानी एक तरह से देखा जाए तो कुंडली का सबसे पावरफुल ग्रह हम राहु को कह सकते हैं, जो अपने तरीके से सब ग्रहों को घुमा रहे हैं। क्योंकि ये चीज नहीं होगी, भाई किसी के दिमाग में ये विचार ही नहीं आएगा कि राखी को ये विचार ना आए कि पॉडकास्ट करना है, तो वो नहीं कर पाएगी। मुझे ये विचार नहीं आए कि मुझे क्या बताना चाहिए या बोलना चाहिए, तो वो काम नहीं होगा। तो राहु तो है वो। तो जैसी हमारी सोच होती है, कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी। तो हम क्या है कि हर चीज में राहु को इन्वॉल्व करते हैं। और उसके बाद अगर हम केतु को लें, तो ये जी, समसप्तक है। ये तो सबको पता है कि जहां राहु होगा उसके बिल्कुल 90 डिग्री पे केतु होगा, और केतु होगा उसके 90 डिग्री पे राहु होगा। इसलिए जी, ये भी कहा जाता है कि एक का उपाय कर लो, दूसरा अपने आप ठीक हो जाता है। अब वो जी, क्यों कहा जाता है वो भी बता देता हूं कि जीवन में जो हमारे संस्कार है, हमारे पैर हैं, वो केतु है। और जो हमारी कल्पना है, सोच है, वो हमारा राहु है। तो जितनी हमारी सोच होगी, जैसे इंसान सफर करता है, जी, तो हम कहीं सफर पे जाते हैं कि जैसे हमें 100 किलोमीटर सफर करना है। एक उदाहरण बता रहा हूं मैं। 100 किलोमीटर सफर करना है तो हम 100 किलोमीटर तक तरोताजा महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग तैयार है उसके लिए। जी, 100 किलोमीटर से अगर 20 किलोमीटर भी आगे जाना पड़ा, तो हमारे दिमाग में थकान आ जाएगी, क्योंकि हमारा दिमाग तैयार नहीं है। वो राहु जो है फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। राहु ने सोचा, यानी यहां से हमने सोचा, हमारे पैर पैर चल पड़े। और जिधर हमारे पैर चल पड़े, हमने सोच लिया कि यार यहाँ नहीं, वहां जाना है। तो केतु राहु को मोड़ देता है, राहु केतु को मोड़ देता जी, है। ये तो है राहु केतु की परिभाषा। अब केतु को अगर देखा जाए तो ये, वैसे अगर देखा जाए तो ये शनि के एजेंट है, दो वकील जी, हैं। राहु है वो सरकारी वकील है, क्योंकि दंड तो ये दिलवाता है। जी, और दूसरा क्या है, केतु है वो हमारा वकील है, वो हमें बचाता है। वो बचाता कैसे है कि भैया पैरों पे अपन उदाहरण देते हैं ना एक तरह से, कि हुँ, भैया देख, पैरों पे सच्चे रहना, जीत हो जाएगी। उखड़ गए तो जीत नहीं पाओगे। तो वो केतु है, वो हमारा रक्षक है। और जहां सोच बिगड़ गई, वहां चाल बिगड़ गई, और चाल बिगड़ गई वहां सोच बिगड़ गई। तो इसीलिए जब राहु की महादशा होती है और वो खराब होता है, तो उसको गुरु शरण में जाने के लिए कहा गया है, बृहस्पति के उपाय। भाई मैं मेरी बता रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति को बृहस्पति की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति है मंदिर। वहां जाएगा तो गुरु कभी अपने शिष्य को गलत ज्ञान नहीं देगा। और जो ईश्वरीय शक्ति है उस मंदिर में, ऑरा है गुरु का, वो हमें गलत रास्ते से बचाएगा। वहां बचा देखो,
साधु भी जाते हैं मंदिरों में, शैतान भी जाते हैं, हर एक की इच्छा होती है, किसी को मोक्ष प्राप्ति चाहिए होती है, किसी को धन चाहिए होता है, वो तो सभी को देता है। लेकिन वहां शैतान होगा वो भी झुक के खड़ा होगा, और साधु होगा वो भी झुक के खड़ा होगा। तो इसलिए राहु केतु की पक्की बैठक मानी गई है धर्मस्थान, यानी दूसरा घर जी घर, राहु केतु की बैठक। और जी सर। सबसे नीचे में हम देखें तो केतु जो है, जन्म से लेके हम जिस चारपाई पे या बेड पे जन्म लेते हैं वहां से लेके अर्थी तक केतु है। ये मतलब वहां तक साथ देता है। जब मंगल के घर में, शनि के घर में यानी शमशान में पहुंच जाता है, केतु साथ छोड़ देता आठवें घर है। और में बृहस्पति जैसे ही गया, जी बृहस्पति अंदर से जैसे ही निकला, केतु ने साथ छोड़ दिया। फिर जो हमारे साथ केतु जाता है शमशान तक, वो खराब केतु होता है, अर्थी वाला। और जिस बेड पे जन्म लेते हैं वो अच्छा केतु होता है। और ये बृहस्पति का सानिध्य इसको इसलिए माना गया है कि जब तक सांस है तब तक ये पैर चलते हैं। सांस नहीं है, बृहस्पति ऑक्सीजन है, बृहस्पति है, वो सांस छोड़ दी है तो केतु ने भी सांस छोड़ दिया। अब बात आती है डरने की, तो डरता है इंसान अपने आप से। अच्छा लाल किताब में एक चीज बताई गई है, धोखे का ग्रह। धोखा हमें कौन देता है? जिस घर से, यानी लगन से 10वां घर जो है वो धोखे का होता है। लगन से 10वां कोई भी ग्रह बैठा है, जी यानी चौथे से 10वां बैठा है वो माता के लिए है, 10वें से 10वां बैठा है वो पिता के लिए है, तो धोखे का ग्रह माना गया है। अब 10वां घर किसका है? पक्का काल पुरुष की कुंडली में इसको कर्म क्षेत्र माना है। जी सर। कर्म क्षेत्र माना है। और कर्म कौन करवाता है? शनि। अब क्या है कि कर्म ही धोखा देते थे। अच्छे कर लिए तो हमारे लिए अच्छा है, और कहीं गलत पैर टिक गया तो वो धोखा बन गया कि अरे यार ये नहीं करते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। हो गया ना धोखा। खुद के कर्म ही धोखा देते हैं और इंसान खुद से ही डर रहा है। अब वो क्या है कि शनि क्या करता है, अपने एजेंट राहु को तैयार करता है, इसकी सोच बदल दो, इसने ऐसा कर्म किया है, इसकी सोच बदल दो। वहां से अगर वो ना माने तो फिर वो क्या है कि बुद्ध का सहारा लेता है कि बोले माना नहीं, इसको पीड़ा और देनी है तो इसके ऊपर कोई इल्जाम डाल दो, तो बुद्ध भी इनके फेवर में आ जाते हैं। यानी आगे से आगे कर्मों की वजह से आदमी फंसता जाता है, और राहु और बुद्ध क्या उसको फंसाते जाते हैं। फिर शुक्र को मित्र क्यों माना गया है? क्या है, अब नहीं मान रहा है तो इसको कोई इल्जाम ऐसा लगाओ, कोई स्त्री, जैसे वो पहले ग्रंथों में बताया गया है कि मेनका आ गई थी विश्वामित्र के सामने, उर्वशी आ गई थी, ये जो बताते हैं ना कथाओं में, तो वो मतलब कर्म भंग करने के लिए ही होता है। वो राहु का ही खेल, जाल। तभी तो इसको मायावी ग्रह कहा गया है। अमृत पे ही है तो ये नष्ट नहीं होता। जिस दिन राहु नष्ट हो गया उस दिन तो इंसान कोमा में चला गया, फिर खत्म है। ये है राहु केतु की फिलॉसफी। सर जैसे अब आप कह रहे हैं कि भाई 10वां ग्रह जैसे धोखे का ग्रह है, तो उसके बारे में सर थोड़ा सा आप ये भी हमारा जो कंसेप्ट है क्लियर कर दीजिए कि 10वें घर में जो भी ग्रह बैठा होता है वो धोखे का ग्रह है। किसी का मान लो बुध बैठा है तो उसको क्या उस रिश्ते से बचना चाहिए? रिश्ते से देखो दोनों चीज कर सकते हैं। रिश्ते से हम बच के भी चल सकते हैं कि जैसे हमारे सामने कुछ ऐसे हमारे दोस्त होते हैं कि उससे दूर से राम राम करनी पड़ती है। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं कि उनसे हाथ मिलाना भी जरूरी है, पता है कि ये करेगा कुछ ना कुछ, फिर भी जरूरी होता है। तो सेम 10वें भाव की कहानी होती है धोखे का, कि उसको मनाना भी जरूरी है क्योंकि वो कर्म क्षेत्र में बैठे, उसको राजी रखना जरूरी है। और वो कब बिफर जाए और धोखा दे दे, कब हमारा माइंड सेट कर दे किस चीज पे, जी तो क्या है उससे दूरी भी बनाए रखनी, यानी ट्यून करना पड़ेगा। ट्यून करना पड़ेगा, ठीक है। पहिए को बैलेंस रखना पड़ेगा कि पंचर ना हो जाए, इधर का हो गया तो इधर का अपने आप खराब हो जाएगा। 10वां खराब होगा ना तो चौथा अपने आप ही खराब हो जाएगा। कारण है कि कर्म क्षेत्र खराब हो गया तो घर में क्या रहेगा, फिर खाने के लाले पड़ जाते। ये कहानी है। सर जैसे अब आप बता रहे थे कि चौथा जैसे माता का घर है, तो माता से अगर हम 10वां लेंगे, जैसे लगन से लेंगे 10वां तो वो हमारे लिए धोखे का ग्रह हो गया, और ऐसे ही चौथे घर से लेंगे तो वो माता के लिए धोखे का ग्रह हो गया। आप ये कहना चाह रहे थे? हाँ, किसी भी कुंडली में जैसे लगन है हमारा खुद का है, दूसरा घर है वो हमारे कुटुंब का है। अब कुटुंब से 10वां कौन सा हुआ? 11th हाउस हो गया, है ना? तो कुटुंब के लिए वो धोखे का ग्रह, जालसाजी से कमाया हुआ धन वहां धोखा दे देता है। 11th हाउस है, मनोकामना का है, जनता जनार्दन का है, तिजोरी का है,
और धन का है, लाभ का है, तो वो लाभ ही कुटुंब के लिए वो लालच में लेके आता है, और वो लाभ ही उसके लिए धोखा भी बन जाता है। छापे पड़ते ही तो है। वो कुटुंब के लिए धोखे का हो गया, तीसरे के लिए 12वां घर धोखे का हो गया, भाई का है, छोटे भाई के लिए। तो ये तो साइकिल है, यूं चलती साइकिल चलता है। जी, ये है। बीच में हम आपसे एक और नई बात समझी। सर इसके साथ-साथ जैसे अभी राहु और केतु पे हम बात कर रहे थे और हम्म, राहु जो हैं क्योंकि उन्होंने जैसे अमृत पिया था तो उनकी जो तृष्णा है वो शांत नहीं हुई जो विशुद्धा है। तो इसलिए क्या हम्म, आप हमें 1 से लेके सर 12 घरों में इनके बारे में बता सकते हैं राहु केतु के बारे में कि जहाँ पे राहु बैठा है किसी भी घर में सर इसका मतलब है कि वैसे राहु किसी भी अगर घर में बैठता है तो उससे रिलेटेड इच्छाएँ व्यक्ति को ज़्यादा होती हैं, ऐसा भी है? हाँ, दिमाग घूमता है ना। भाई राहु तो इतना इतना ही है, ये है राहु, यूं मान लो ये ब्रह्मांड है सारा। इंसान को जी। ईश्वर ने सब कुछ दिया। हुँ, उसने ये दिमाग दिया है राहु के रूप में, कितना जी, कहाँ चलाना है। कान दो दिए हैं, पैर भी दो दिए हैं, हर चीज दी है कि एक तरफ बुराई हो रही है, पलड़ा बराबर करने के लिए इधर को बढ़ा दो, इधर कम हो रहा है इधर बढ़ा दो। प्रकृति का बैलेंस है ये। जी, और राहु जहां होगा वहां की इच्छाएं ज्यादा जागृत होंगी। इच्छाएं तो वैसे क्या है, केतु जहां होता है ना वहां की होती है। राहु तो अच्छा, कल्पनाशील है, ये शेख चिल्ली कहा गया है इसको। दिमाग वहां दौड़ता रहता है। जी, लेकिन मान लो लगन में राहु है तो दिमाग वाला होगा बंदा, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो साहसी भी होगा। लेकिन यहाँ अगर लाल किताब के हिसाब से देखा जाए तो ये कुंडली का राजा है। और वैसे देखा जाए तो वहां तो दृष्टियां और वो वैदिक की वो अलग होती हैं। तो उसमें क्या है कि राहु केतु अपना फल कभी नहीं देते। अच्छा, राहु केतु उस ग्रह का फल देते हैं जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठे। अगर शुक्र के नक्षत्र में राहु है या केतु है तो उसका फल दे। और सेम बुध का स्वभाव है, क्योंकि बुध से ही राहु पैदा होता है देखा जाए। जितनी बुद्धि होगी ना उतना ही दिमाग चलेगा, आदमी का विचार रहेंगे। अब बहुत बड़ा उद्योगपति है तो मान लो हमारे जो रिलायंस के जो मालिक हैं अंबानी, उनका जी, दिमाग जाएगा अमेरिका तक कि मैं हुँ, तो भी काबिज कर लूं। और एक ये छोटा व्यापारी है उसका दिमाग जाएगा कि मैं एक शोरूम बना लूं, शोरूम वाले का जाएगा कि मैं फैक्ट्री बना लूं। तो जी, वो बुद्ध करवा, कराते बुद्ध हैं, के जी, इसलिए कहते हैं कि बुद्ध के इशारे पे बुद्ध अच्छा होगा तो राहु अच्छा होगा, गुरु अच्छा होगा तो केतु होगा। इसीलिए ये कहा गया है राहु केतु के लिए कि केतु अगर आगे चला गया, गुरु पीछे रह गया, तो वो के हुँ, एक तरह से अपने शिष्य को क्या है अपने से आगे जाता, मतलब देख दीवार जी, फांद के जा रहा है वो, हुँ, खिलाफ होके एक तरह से। इसलिए गुरु खराब होना बताया। क्यों? जी, केतु संस्कारी है, तो वो गुरु का एक तरह से अपमान करके आगे निकल रहा है। आगे इसलिए कहते हैं एक कि गुरु खराब हो आगे अगर केतु निकल जाएगा। जी, मतलब हम्म, गुरु का अनुसरण करना चाहिए, पीछे रहे केतु तो बढ़िया हाँ है, हाँ हाँ, केतु चल के पीछे ही रहना चाहिए। रहना चाहिए। लेकिन आजकल आगे जो जाएगा तो समय चल रहा है ना गुरु तो गुड़ चेला चुन्नी, वहां गुरु को खुशी होती है। अगर जी, पीछे रह के गुरु को प्रणाम करके केतु अपने धर्म को निभाता रहे तो गुरु और केतु दोनों अच्छे हैं। और वो गुरु से आगे निकल के कोई काम करता है तो गुरु और केतु दोनों ही खराब है, क्योंकि वो तो अपमान करके चला गया और गुरु क्रोधित हो गया, गुरु क्रोधित हो गया। जी, ये भी एक तो लॉजिक दोनों है ही कि खराब हो। अगर लॉजिक आगे है। जी, बहुत बढ़िया सर। हाँ, सर इसी के साथ जैसे अब हम आप हमें 1 से 12 घरों के बारे में भी समझा दीजिए कि कहाँ राहु और केतु जिन घरों में देखो बैठे हैं राहु अगर लगन में बैठा है तो उस व्यक्ति को एक तो गले में चांदी की चैन, क्योंकि ये मंगल और सूर्य से संचालित है। मंगल की ये जमीन है, सूर्य का ये पक्का घर है, क्योंकि राजा माना गया काल पुरुष की कुंडली में। इसको इस घर को मंगल और सूर्य का माना गया। तो यहाँ अगर राहु बैठा है और पांचवें घर में अगर सूर्य बैठा है तब तो ठीक है, क्योंकि वो सूर्य की जड़ है ना पांचवा। फिर तो ठीक है, नहीं तो वो राहु खराब करेगा।
तो ऐसे में क्या है, गुड़ और गेहूं का दान करना शुभ रहता है। वो मंदिर में, मंदिर में इसलिए कि वो बृहस्पति का दरबार है जो मंदिर है, वहां हम गुड़ जो होता है वो सूर्य और इसका मंगल का होता है, और गेहूं है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां गुरु दरबार में छोड़ के गुरु की सहायता लेके, यानी एक ही कहते हैं ना, वो एक गुट बनाया जाता है राहु को हटाने के लिए कि वो तंग ना करे। ठीक है, मुख्यमंत्री विपक्ष का है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, गद्दी पे बैठा है वो, लेकिन बाकी तो अपने हैं, तो वो कहानी होती है। दूसरे घर में है तो ये शुक्र और गुरु को प्रभावित करता है, क्योंकि वो घर इनसे संचालित है। तो यहाँ चंद्रमा और उसकी सहायता ली जाती है, बुध की, क्योंकि बुध दूसरे घर में क्या है, गुरु का साथ देता है, और राहु को बुध हमेशा कंट्रोल करता है। तो एक चीज आपने देखी होगी कैसे करता है, ये भी बीच में मैं बता देता हूँ। बिजली के तार देखे आपने, अगर बिजली के तार आप नंगे छू लेते हो तो आपको करंट लगेगा, और उस पर रबड़ अगर चढ़ा है तो नहीं लगेगा। तो बिजली है वो राहु है, और रबड़ है वो बुध है। तो इससे हम मान सकते हैं कि वो कंट्रोल कर लेता है। तो चांदी की गोली जो है, गोल आकार है, वो बुध का है, और जो चांदी है वो चंद्रमा की है, और ठोस है वो शुक्र की भी है। तो यहाँ भी एक तरह से हमें उसकी सहायता, जो जेब में गोली रखे या गले में रखे, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरे घर में राहु की कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ हाथी दांत नहीं रखना चाहिए। कारण क्या है कि एक तो वो हाथी जो है वो राहु माना गया है, और ऊपर से क्या है कि बुध को और ले लिया, क्योंकि बुध का ही वो घर है तीसरा, मंगल बुध का, बुध की जमीन है, और मंगल वहां क्या है कि उच्चस्थ माना गया है लाल किताब के अनुसार। पराक्रम है ना, तो आदमी की हिम्मत तो होनी चाहिए। छोटे भाई का ही, जिसका भाई जी। बलवान है वो वैसे ही ताकतवर है। तो जी। वहां हाथी दांत रखने का मतलब है कि बुध राहु को आपने गलत जगह पे मिला दिया। अगर घर में पड़ा है तो राहु कहाँ गया, बुध से आगे वाले घर में, चौथे घर में। अगर हाथी दांत घर में पड़ा है तो तीसरे से दूसरा हो गया चौथा, जी। तो राहु आगे चला गया बुध से, है ना। जी। चौथे घर में अगर राहु है तो यहाँ सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना चाहिए बेसिकली। वैसे तो ऐसे लोगों के पैसे भी बहुत फंसते हैं, और अच्छा। लेन देन का माता को भी तकलीफ रहती है, लेकिन विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ अगर कोई टॉयलेट वगैरह खराब हो, लीकेज हो जाए, खराब हो जाए, होते हैं अक्सर। जब चौथे घर में वर्षफल में आ जाए या अंतर प्रत्यंतर में वैदिक के अनुसार आता है, तो जी। करता है ये। तो उस टाइम क्या है, आप 2 अगरबत्ती लो राहु के नाम की, उसको हाथ हुँ। जोड़ो कि राहु महाराज हम आपको प्लेसमेंट दे रहे हैं, आप नाराज ना हो। और ये दहलीज जो होती है वो भी राहु की होती है, जी। वहां लगाओ, और फिर वो उसका काम करो। और एक वो शनि राहु का दान कर दो मंदिर में। अच्छा। शनिवार के दिन है, नारियल बादाम का दान करके काम आप शुरू करो, जी, तो राहु क्योंकि दिक्कत नहीं देगा। अगर वैसे छेड़ दिया तो ये दिक्कत है। जी, वैसे क्योंकि चौथे घर में राहु से तो सब डराते हैं कि वर्षफल में किसी के आ जाए तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं कंस्ट्रक्शन। है, वो माता की गोद में है। एक बात बताओ, बच्चा जो होता है वो माता को लात थोड़ी मारता है। हुँ, बहुत सारे बच्चे हैं, वैसे तो आजकल कलयुग है, कलयुग में कलयुग है। कुछ भी संभव है। तो हाँ जी। इसमें क्या है कि माता को भी लात मारी जा सकती है, लेकिन माता की गोद में कभी भी राहु तंग नहीं करेगा। शैतान अच्छा। हो, रूप तो दो है ना उसके, वो देव हुँ। भी है और दानव भी है। पांचवें घर में अगर राहु है तो ऐसे व्यक्ति को 50 ग्राम का चांदी का हाथी रखना चाहिए। अब चांदी का हाथी 50 ग्राम का तो कौन रखेगा आज के दिन में, गरीब है बेचारे, क्या करेंगे। हुँ। मूली दान करते रहो। अच्छा। मूली का रंग होता है सफेद, जी। हरे पत्ते से देनी चाहिए। अच्छा। तो वो बुध और शुक्र, लाल किताब कहती है, मसनोई जो है वो बनता है सूर्य। तो वो सूर्य की ताकत भी बढ़ती है, और मूली में जो एनर्जी होती है वो राहु की होती है। 5 मूली, 11 मूली, 9 मूली, अच्छा। जहां जहां राहु बैठे देखे उतनी मूलियां आप जितनी दान करते हो अच्छा रहता है। छठे घर में अगर राहु है किसी का, तो उसको लेड की जो गोली होती है ना, उसको लेड भी नहीं समझते, यहाँ कमेंट में पूछा जाएगा आपसे कि ये लेड जी। क्या होता है।
रांगा क्या होता है, शीशा क्या होता है, जो बैटरी का टर्मिनल होता है उसको, वो रांगे की धातु है, पिघल जाती है, उसको कहते हैं लेड। उसकी 6 गोलियां सफेद सूती कपड़े में जेब में रखनी चाहिए। और अब यहाँ एक कमेंट ये भी आ जाएगा कि क्या हम रात को सोए तब भी क्या जेब में रखें? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बाहर जाओ जब रखो। और जी। ऊपर वाली जेब माना जाएगा चौथा घर। आजकल पर्स में रखते हैं, इसमें यहाँ इसमें जेबें आती नहीं शर्टों में। साथ में घर में राहु अगर कुत्ता पाल लिया तो ये नुकसान करता है, नहीं पालना अच्छा। चाहिए। लगन में केतु मान लो, साथ में राहु मान लो, भाई जहां राहु का उपाय हो रहा है ना, केतु का ऑटोमेटिक हो रहा है। अच्छा। जी। एक का उपाय कर दो, दूसरा ठीक हो जाता है। वही बात, अगर विचार अच्छे हैं तो चाल चलन अच्छा अपने आप हो जाएगा, चाल चलन अच्छा है तो विचार अच्छे हो जाएंगे। तो साथ में घर वाले को, हाँ, एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, कुत्ता भी पालना चाहिए, और पत्नी की वो सेवा करता है ना, तो उसको बहुत फायदा होता अच्छा, है। ये मेरी सेवा करे। पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ मैं। हाँ, है नारियल जी। जो है सूखे, वो महीने में 2 महीने में पानी में बहाता रहे, एंटी क्लॉक घुमा के, और उनको बहा दे पानी। जी। अष्टम में राहु, 8 खोटे सिक्के या 400 ग्राम के टुकड़े। अब रांगा तो देखो मैं बहाने के लिए किसी को बोलता नहीं, क्योंकि पानी को जहरीला करना है और चंद्रमा का ही करे, मतलब कारक जी। तो चंद्रमा ही है अष्टम का। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि भी खोटे सिक्के जो होते हैं ना, 54, 58, 20 पैसे, या जो आज विदेशों में भी लोग कहते हैं कि खोटे सिक्के क्या होते हैं, भाई जो मुद्रा, जो करेंसी प्रचलन में नहीं है वो खोटी ही मानी जाएगी, होनी धातु चाहिए। वो 8 खोटे सिक्के सर से उल्टा 7 बार घुमा के चौराहे पे रख दें, पानी में बहा दें, ठहरे हुए पानी में नहीं। कुछ लोग पूछ लेते हैं, ठहरे हुए पानी का मतलब है कि वो, चंद्रमा तो वैसे ही खराब ही है वो, देखा जाए तो चंद्रमा तो चलायमान है, ये चलता रहे तभी अच्छा रहता है, मन कभी रुकता नहीं है। तो ऐसे ही रुका हुआ पानी ज्यादा अच्छा नहीं होता है। वास्तु में भी तो हम यही बताते हैं कि अगर मूवमेंट करता रहेगा ऊपर नीचे तब तो अच्छा है, और लिक्विड है वो कहाँ टिकता है। तो पानी चलता हुआ होना चाहिए या फिर चौराया। 9वें घर में जिसके राहु है, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने, ये बेसन नहीं होता, उसमें थोड़ा गेहूं का आटा मिलाने, क्योंकि वो रोटियां हार्ड बनती है उससे। तो बेसन की रोटी, लहसन प्याज, ये भी राहु केतु के होते हैं। लहसन प्याज में बेसन का आटा गूंथ के उसकी रोटी बना के, इस सम्मान के साथ, एक रोटी 2 रोटी, मतलब एक व्यक्ति का पेट भरे, यानी या तो 9 बनाओ या 18 बनाओ या फिर 27 बनाओ, 36 बनाओ, उन रोटियों को इस श्रद्धा से दो कि मुझे खुद के लिए तैयार करनी है, खुद के लिए खानी है। तो उसी तरीके से उसको क्या है कि घी लगाना है या तेल लगाना है, जो भी है, और उसके ऊपर आम का अचार, बिल्कुल शुद्ध केतु, वो भिखारियों को दो। तो बृहस्पति की जैसे जैसे चीजें क्या है कि राहु केतु के गले में पेट में जाती जाएगी, तो 9वें घर का राहु दिक्कत नहीं देगा। या फिर 2 झाड़ू जो है वो मंदिर में चढ़ा, कभी भी दे दें? हाँ, वो गुरुवार को दे सकते हो आप। वैसे तो जी। राहु का जो पक्का टाइम है, वो गोधूली बेला होती है राहु केतु की। और जी। वैसे इसका पक्का टाइम लाल किताब में बताया गया है, गुरुवार की संध्या सूर्यास्त के समय। दसम में तो पगड़ी टोपी ये बताया ही गया है, या तो सिर ढक के रखो, अगर वो नहीं रख सकते हो तो चीनी जल परवा करो। जी। 400 ग्राम कर दो, 4 किलो कर दो, 40 किलो कर दो, वो आपकी श्रद्धा है। अगर बताया तो 4 किलो भी जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि देवता तो सम्मान के भूखे होते हैं, तो वो सम्मान चाहिए होता है। वो 40 ग्राम कर, 400 ग्राम कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। बताए तो तो 4 किलो जाता जी। है। 11वें घर में राहु क्या है, बड़ा पावरफुल होता है वैसे वैदिक के हिसाब से, लेकिन यहाँ हुँ। लाल किताब में बताया गया है कि भी ये गुरु के गुण खराब करते हैं। तो यहाँ भी मूली ही काम करेगी। अगर मूली, 5 राहु है तो 5 मूली, और 11 राहु है तो 11 मूली पत्ते से मंदिर में दे। 5 वाले को 5 शनिवार कर दो, और 11 वाले को 11 शनिवार। शनिवार को कर सकते हो, बुधवार को कर दो, जो राहु का मित्र है उस वार को कर दो। 12वें घर में सौंफ, चीनी, मिश्री, ये तो बताते ही हैं लाल कपड़े में, लेकिन मेरे हिसाब से क्या है कि 12 चूड़ी, नीली चूड़ी के 12 टुकड़े करके लाल कपड़े में आपने सौंफ और चीनी तो रखनी है तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे, लेकिन इसके साथ ही नीला रंग जो है वो राहु का होता है। नीला कौन सा? इंडिगो कलर, इंडिगो। आसमानी कलर, जी। वो कलर
उसकी चूड़ी कांच होता है वो बुध का, 12 टुकड़े करके एक चूड़ी के वो घास वाली जमीन में दबा, तो राहु बुध के कंट्रोल में आ जाए। सर, जैसे ये आप कह रहे हैं घास वाली ज़मीन में दबाने के लिए, तो इसके लिए आप कोई वार भी पर्टिकुलर है, तो वो भी आप बता दीजिए साथ में? वही राहु के तो भाई राहु के जो मित्र हैं मंगल है, सूर्य है और चंद्रमा, इन तीन को छोड़ के गुरु तो सम है। उससे तो चाह के भी मतलब कोशिश करते हैं, लेकिन गुरु के पिक्चर में नहीं आने देते। हाँ, एक चीज और बता रहा हूँ, राहु जिसका खराब होगा ना और छठे घर से संबंध बनेगा, तो इनकी बीमारियां भी जल्दी से पिक्चर में नहीं आती। अच्छा, क्यों? पता नहीं चला। क्योंकि एक तो वहां बुध केतु अधिक करता है वो भाव, रोग ऋण शत्रु का, जी, और दूसरी बात क्या है, राहु और आ गया, तो एक तरह से इन तीनों का ही मिश्रण होता है। और लाल किताब में तो ये कहा गया है कि राहु केतु का मिलना मतलब बोनचाल, किसी तरीके से काला चश्मा भी काम कर जाता है 6 राहु वाले। अच्छा, कैसे काला चश्मा डालने के लिए कहा ब्लैक जाता है शेड इसे? होना चाहिए, शेड हल्का ब्लैक होना चाहिए उसका। सर, जैसे अब आपने ये हाँ, उपाय दुख लगा। बताए हमें जी, उपाय हम्म। बताए। जैसे सर, जो राहु जो है, जैसे बृहस्पति किसी चीज़ को बहुत बढ़ा देते हैं, जहाँ भी दृष्टि डालते हैं, बृहस्पति और बृहस्पति राहु जहाँ हाँ, बैठ दृष्टि। दृष्टि पे, हाँ जी, हाँ। स्थान तो हानि हाँ। करते हैं वैसे, लेकिन जहाँ देखते हैं, हम्म। लेकिन राहु जहाँ बैठता है, तो वो उस चीज़ को बढ़ा देता है। जैसे मान लो कि 12वें घर में अगर वर्षफल में राहु आ जाए, तो कहा जाता है कि वो बहुत खर्चे का, क्योंकि खर्चे का घर है और खर्चे के घर में राहु आ गए, तो ये बहुत खर्चा कराने वाले हैं। तो ये जो उपाय हम्म। आप बता रहे हैं, हमें समस्या दिखे तभी करने चाहिए, या किसी के अगर इन घरों में आए हुए नहीं हैं, नहीं, तो इन घरों में ये जन्म के ही अगर बैठे हैं तो भी कर सकते हैं। वर्ष वो भी फल कर को तो एक बार आप अलग रख दो। जो एक प्रिंट निकल के आया है विधाता के घर से, जिसे हमें जन्म कुंडली कहते हैं, लगन कुंडली, वो प्रिंट जो है उसमें जहां जहां जो ग्रह बैठा है उसकी परमानेंट रेमेडी यही मानी जाएगी, और ये करते रहेंगे तो उनको दिक्कत भी नहीं आएगी। भाई आप तो यूं समझ लो कि हमने एक पेड़ लगाया, थोड़ा सा पानी डाल दिया 1 गिलास, और फिर जी। 15-20 दिन तक उसको संभाला ही नहीं। अब नन्ना सा पौधा है बेचारा, वो तो खराब होगा ही होगा। और शुरू से ही हम उसको खाद पानी वगैरह सब दे रहे हैं, तो वो जब पतझड़ भी आएगा ना, आंधी तूफान कुछ भी आएंगे, तो पत्ते झड़ेंगे जो वापस आ जाते हैं। तो वर्ष फल तो यूं मानो कि वो होता है। जी। अब आप शुरू से ही केयरिंग हो उनके लिए, उनकी चीजें उनको देते जा रहे हो, तो फिर दिक्कत कहाँ है? फिर तो वो मतलब जीवन रूपी पेड़ है, वो ग्रह तो फल तो अच्छा नहीं देंगे लेकिन बुरा तो नहीं करेंगे। जी, वो वही बात होगी कि सुख में सिमरन सब करे, दुःख में करे ना हाँ, कोई। दुख में करेंगे तो पहले ही कर लो, जन्म पहले से ही ही। कर सर, जैसे अब इनमें आपने बताए, हमें उपाय बता दिए, और जैसे वर्षफल में कोई ग्रह किसी घर में आता है, तो हमें पता चले, मान लो कि लगन में कोई नहीं कर पा रहा, लेकिन कैसे पता लगे कि समस्या राहु से ही आ रही है? कैसे पता चल सकता है हमें ये? देखो, राहु क्या है? बिजली है। राहु ससुराल है रिश्तों में। और राहु नीला काला रंग है, ये भी राहु है। ठीक है, सफाई कर्मचारी है वो राहु है। सफाई कर्मचारी आपका क्या है कि आपके प्रति ईमानदार नहीं है, तो आपका राहु खराब है। बिजली के यंत्र फूंक जाते हैं बैठे बैठे, वो आपका राहु खराब है। और मान लो कहीं आपके अचानक मान हानि होती है तो राहु खराब है। आपने कुछ किया ही नहीं, लेकिन अचानक द्रुत गति से, क्योंकि ये बिजली जैसे बटन दबाते ही क्या है कि लाइट आती है यूं, तो ये द्रुत गति से करता है जो भी करता है। मान हानि भी ये करवाएगा, एकदम करवाएगा, चोट देगा एकदम करेगा, ये कह के कुछ नहीं करता। तो जी, ऐसे टाइम में देखो, बुजुर्गों ने एक कहावत कही है कि मंदिर के आगे से और थाने के पीछे से निकलो, या स्कूल के आगे से और थाने के पीछे से। तो शुरू से ही अपने बच्चों को हुँ, संस्कार दो, पुराने वाले, हमारी भारतीय संस्कृति है। वहां से केतु क्या है कि बालपन है, इसको जैसे जैसे हम चलाएंगे वो ठीक होता जाएगा। तो देखो, एक संस्कारी जो बच्चा होगा ना, उसका राहु खराब हो ही नहीं सकता, क्योंकि केतु ने उसको इतना मतलब वो कर दिया स्ट्रॉन्ग। तो राहु तो उसके इशारे पे, राहु के इशारे पे वो है, तो उसके विल पावर जो है वो राहु है। हमारी जो सोच है ना, वो राहु है।
तो जी। आपने ये सोच लिया कि चलो हम इसी पे उदाहरण ले लेते हैं कि ये पॉडकास्ट चल रहा है, पता नहीं ये कैसा जाएगा कैसा। आपने अगर नेगेटिव सोच लिया तो ये राहु क्या है, चंद्रमा को सबसे पहले घेर लेता है। जो हमारा मन है वही तो डाउन होगा ना। होगा। जी। चंद्रमा क्या करेगा, अगर ये अच्छा है तो चंद्रमा को अच्छा भी कर देता है। ये आपको एक अच्छी सी न्यूज मिल गई, आपके विचार चल गए, अच्छा तो इससे हम ये करेंगे वो करेंगे, तो आप पॉजिटिव हो गए, आपका मन भी अच्छा हो गया, तो चंद्र और राहु मित्र भी बन गए, ये हाँ दुश्मन जी, भी बन गए। यही पूछ रही थी। जी। तो फिर ये क्या करता है कि चंद्रमा क्या है कि मंगल, जब आदमी क्या स्ट्रेस में होगा तो हुँ, मन खराब होगा। जब मन खराब होगा तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन जो है या तो बीपी डाउन होगा या हाई होगा। हुँ, दो ही काम होंगे। वो हमारा मंगल है, वो खून खराब हो रहा है। फिर वो खून क्या करेगा, तेजी से दौड़ेगा तो वो नसों को कमजोर करेगा। अगर वो तेजी से दौड़ता है तो नसें कमजोर होंगी, अगर वो स्थिर पड़ जाता है तो भी नसें कमजोर होंगी, दोनों ही कंडीशन। तो वो बुध खराब हो गया तो आदमी निढाल भी हो जाता है। तो वो हमारा जो है शुक्र खराब हो गया, यानी अंदर जोश ही नहीं है हमारे। नहीं है। जी। और फिर क्या है, आत्मबल कहां से आएगा, ये भी हुँ, खराब है। और ज्ञान, विवेक, ये तो काम ही नहीं करता। फिर ज्ञान तो वो तो भी उस टाइम पता नहीं चलता, गुरु खराब हो गया। जी। और हड़बड़ी में आदमी क्या करता है, उल्टे कर्म भी कर लेता है, उससे नहीं खराब। सभी जी। तो पैरों पे आदमी सच्चा है और दिमाग का सच्चा है, विल पावर स्ट्रांग है, तो दुनिया की कोई ताकत क्या है वो खराब नहीं कर सकती। और इन्हीं की कनेक्टिविटी से उपाय करने की जरूरत पड़ती है। मेरे सारे जो वीडियोस, आर्टिकल राहु केतु शनि ग्रह बुध इन पे बेस्ड होते हैं। कारण क्या है कि जहां जहां हम पलक में तार लगाएंगे वहां वहां करंट आएगा, हुँ, जी। है ना। तो जहां जहां क्या है कि राहु केतु और शनि का संबंध बनेगा वहां वहां होगा, क्योंकि इन तीनों ग्रहों को तीन तो घर दिए गए हैं और तीन तीन दृष्टियां इनके पास। एक तो हुँ, जहां बैठे हैं और 5 7 9, हुँ, शनि की होती है 3 7 10, तो 12 ग्रहों को घेर लिया ना इन्होंने। तो चाहे तो दो सौम्य ग्रह को मिला दो आप, मंगल चंद्र को मिला दो। चांदी की डिब्बी में शहद बताते हैं जो, वो क्या हाँ है, मंगल जी। चंद्र को मिला के इन्हीं को तो शांत किया जाता है। चाहे गुरु चंद्र को गंगा जल रखें चांदी के बर्तन में, लाल किताब में ये तो कह देते हैं जी गंगा जल रखें, लॉजिक तो बताओ भाई उसके पीछे गंगा जल क्यों रखना है, क्योंकि वो पवित्र पानी, एक तो वो हुँ, चंद्रमा है और पवित्र स्थान का है, तो गुरु का भी समावेश है उसमें। चांदी फिर चंद्रमा की आ गई, तो फिर हमने गुरु चंद्र को मिला दिया। तो ले दे हुँ, के उपाय तो इन्हीं के होते हैं। और जी, सेम जैसे कहानी क्या है, केतु पे घूमती है। हाँ जी केतु बताइए। जी। सर जैसे कि हाथी को भी ना गंगा जल में डलवा के रखते हैं, हाँ, चांदी के हाथी को। हाथी का, हाँ हाथी राहु 12 के लिए 120 ग्राम का, राहु 5 के लिए 50 ग्राम का या 60 ग्राम का बताया गया है। इसका जी। कारण क्या है कि हाथी को राहु माना गया है, उसके ऊपर जो बैठा है महावत वो मंगल है। और इसको गंगा जल में डिप करने का मतलब है कि गुरु और चंद्रमा, गंगा जल है वो गुरु और चंद्रमा दोनों है। एक साधारण नदी का पानी है वो चंद्रमा है, बरसात का पानी है वो चंद्रमा है, लेकिन वो जो वहां से है ना, गंगा जल जो है वो पवित्र स्थान का है, क्योंकि गंगा नदी को हम पवित्र मानते हैं, तो वो गुरु और चंद्र का रूप है। और चांदी चंद्रमा की है, तो उसका रूप आकार देके उसमें डिप कर दिया जाता है ताकि ये शांत रहे। वहां भी जी। 200 ग्रह को मिला के शांत किया जाता है। मार तो कौन पाया इसको। जी। हाँ तो अमृत पे शांत ही है, नष्ट तो नहीं कर सकते ना भाई, हाँ जी, इसको तो हाँ जी, शांति कर सकते हैं। और हाँ राहु को जी। अच्छा करने के लिए, अच्छा नारियल होता है, राहु होता है, हुँ, तो नारियल पानी अमृत क्यों माना गया है, वो अमृत इसीलिए माना गया है। नारियल, हरा नारियल जो पीते हैं उसका पानी पीते हैं तो अमृत पे हुँ, ही माना गया है, इसी कारण से माना जी। सर है। जैसे कि आपने कहा था कि नारियल जो है पानी में बहाने के लिए कहा था सूखे नारियल। तो हम्म सूखे नारियल सर 2 तरह के आते हैं, एक तो जिसमें आवाज़ आती है, बजाते हैं तो। हम्म हम्म। एक मतलब 2 तरह के सूखे नारियल, तो इसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि देखो कौन से नारियल तो दो तरह के नहीं, नारियल तो 3 तरह के आते हैं।
एक होता है पानी वाला जटा वाला। जी, पानी वाला तो जटा वो वाला। राहु चंद्र की युति हो तो आप धर्म स्थान में दे सकते हो, अच्छा, राहु या चंद्र। शुक्र राहु की युति हो तो हरा वाला नारियल दे सकते हो। लेकिन यहाँ जो जल प्रवाह और वो सूखा नारियल जो बोला जाता है, वैसे तो जो चिकना नारियल होता है जिसके जटा हुँ, नहीं होती, जी, हरा नारियल सूखने के बाद ब्राउन होता है, चिकना नारियल बोलते हैं, और खड़खड़ बजता भी है वो तो होता है राहु का प्योर। शनि का हमें साथ लेना जरूरी है। जटा वाला सूखा जो खड़खड़ बजता है, जो पूजा के काम में लेते हैं, वो होता है शनि राहु का। अच्छा। वही नारियल लेना चाहिए काम। वही नारियल लेना जिसमें मतलब आवाज़ आनी जटा चाहिए। वाला, हाँ, आवाज जटा आनी, आवाज बजे ना बजे वो कोई इशू नहीं है। जी, बात ये है कि सूखा होना चाहिए, जटा वाला होना चाहिए, जटा पानी वाला। नहीं होना चाहिए। जी, हाँ जी। और जैसे कि राहु 10 को कहते हैं कि राहु 10 में और दुनिया बस में। दुनिया बस में। है क्या ऐसा? देखो, देखो ऐसा है कि कई बार बिल्ली के बाग से छिलके टूटते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल जब तक साथ नहीं होगा तब जी, तक राहु 10 में हो चाहे कुछ भी हो, पराक्रमी होना जरूरी है। जी, तो राहु 10 वाले क्या है, एजिटेट बहुत होते हैं। वहां मंगल और बुध, इन दो चीजों को कहते हैं ना कि जो बोलता है उसके तो बेर भी बिक जाते हैं, और जो नहीं जी, बोलता उसका सोना भी नहीं बिकता। तो बुध, ये वाणी जरूरी है भाई, जो उसको राहु को कंट्रोल करती है। और एक हिम्मत जरूरी है, मंगल। तो राहु 10 में दुनिया बस, दुनिया बस ऐसे में। बस में नहीं होती है। हाँ, वैसे नहीं होती। वो दुनिया क्या, घर वाले ही नहीं होते हैं दूसरे कोनों में। जी, तो जैसे राहु 8 में मैंने देखा है कि राहु 8 किसी का भी होता है ना, तो उसका स्पाउस झूठ बोलता है, ऐसा कौन झूठ है सर? बोलता है? मतलब उसकी जो मान लो कि लड़की की कुंडली में है तो उसका पति जो है वो झूठ बोलता होगा। आदत होगी उसको। तो तो वो देखो, दूसरे घर को, दूसरे घर में बैठ जाए या दूसरे घर को देख ले राहु, जी। देखेगा थोड़ा कम झूठ बोल जाएगा। अगर वहां बैठ ही गया तो क्या करते हैं, यूं उंगली करके, हुँ। मतलब कि मैंने, वो कहते थे ना कि यूं कर ले कसम नहीं लगेगी, तो वो झूठी बिल्कुल, कसम खा जाते हैं। खाते हैं यूं ना करके सर। वो हाँ, झूठी कसम खा जाते हैं कि नहीं मैंने ये किया ही नहीं। और बाद में हुँ, पता चलता है तो कसम क्यों खाई, कि वो तो मैंने उंगली यूं कर ली थी। कर रखी वो थी। राहु दो होता है। राहु चोर भी 2 होते हैं ऐसे, चोरी जरूर करता है वो मंदिर वगैरह में, धर्म स्थान से अच्छा। चोरी करते हैं। अष्टम वाला तो इतना नहीं होता। अष्टम का राहु तो क्या है कि अचानक, मतलब क्या है कि एक वैज्ञानिक टाइप का आदमी होता है, खोजबीन में लगा है। आठवां घर जी, मतलब क्या है, हिडन है, हाँ जी। और अचानक धन लाभ भी। अच्छा, इसमें भी विद्वानों के मतभेद। हुँ, कोई मिथुन में राहु को उच्च का मानता है, कोई वृक्ष में मानता है, लेकिन वृक्ष के राहु के ज्यादा अच्छे फल मिलते हैं। अच्छा। हाँ, मिथुन में तो बुध की राशि पे है वो, हुँ, तो कहते हैं कि बुध राहु जेल खाना पागल खाना वीराना। लेकिन शुक्र की राशि पे, तो शुक्र तो धन वैभव और माया भी है ना, दोनों ही, तो जी। वहां ये जरूर लाभ दे देता है वृक्ष। दोनों की बन जाती है आपस में सर यहाँ। हाँ जी, बन जाते हैं। जी, जी सर। सर मतलब आपने अच्छी बातें बताई हमें और इसके उपाय भी बता दिए सर राहु के। ऐसे ही सर केतु महाराज के भी बताइए, 1 से लेके सेम ही 12 तक है। नहीं है? हाँ, अगर लगन में केतु है, लगन में केतु है तो वही गुड़ गेहूं मंदिर में देना। और दूसरी बात है, ऐसे व्यक्ति को बंदरों को भी खिला सकते हैं, जिनको बंदर अवेलेबल हो। अब यहाँ भी कमेंट आएगा आपके पास कि बंदर कौन से, हुँ, बुरे बंदर। वही गुड़ गेहूं का उपाय होगा। दूसरे घर में अगर केतु है तो मेरे हिसाब से कच्चे पनीर पे काला नमक लगा के उस व्यक्ति को रोज एक टुकड़ा खाना चाहिए, खाली पेट। खाली पेट से मतलब कि चाय कॉफी वगैरह ले सकता है, नाश्ते के समय ले ले, 10-20 ग्राम टुकड़ा ले ले तो भी ठीक है। हाथी की अच्छा। सवारी करना बहुत अच्छा रहता है। और हाथी के सूंड का पानी डाल दिया जाए तो राहु केतु के सारे दोष दूर होते हैं। तो गर्मियां आ रखी है, लोग डलवा भी लेंगे। और घूमने वाला साधु कहा गया है, ऐसे व्यक्ति को क्या है, घूमते रहना चाहिए। घूमते रहना चाहिए। घूमता रहेगा, अब मतलब वो उसके बस की बात नहीं होती, वो घूमता ही रहे, कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, कभी वहां चला गया। वो टिकता नहीं है, मतलब सफर करता रहता है।
तीसरे घर में 3 केले। अब अगर वो जन्म से बैठा है तो 3 केले महीने के महीने 3 दिन लगातार पीछे से जुड़े हुए होने चाहिए डंठल। वो 3 केले 3 दिन लगातार मंदिर में हर महीने, गुरुवार शुक्रवार शनिवार। और या फिर आप 27 दिन दे सकते हो, 43 दिन दे सकते हो। कहने का मतलब है 12 राशि 27 नक्षत्र उससे निकल रहे हैं उसके ऊपर। ऐसे लोगों को भाई से बना के रखने, भाई से दुखी भी होते हैं ऐसे लोग, लेकिन उनको बना के रखनी चाहिए 3 केतु वालों को। चौथे केतु घर से दूर रहे तो ज्यादा ठीक है। अब घर से दूर भी ना रहे तो यहाँ केसर का तिलक काम करेगा। और दूसरी बात, चने की दाल जल परवा करना, क्योंकि गुरु से उपाय होगा यहाँ पे। और तीसरी बात है, ये चंद्रमा का घर है, केतु की ओरा कुछ ज्यादा ही लेके बैठा है वो व्यक्ति। तो माता से कम में जितनी जरूरत हो उतनी बात करे। जैसे पहले क्या है कि लोग पिता के बराबर ही नहीं बैठते थे, सामने ही नहीं जाते थे, तो उतना तो देखो परहेज करना ही पड़ेगा, मैं ये नहीं कहता। और ऐसे व्यक्ति क्या है, घर से दूर ही कामयाब होते हैं। इन लोगों को, चौथे केतु वालों को, घर के सुख ही जल्दी से नहीं मिलते। पांचवें केतु पढ़ाई में ब्रेक देगा, प्यार में धोखा देगा। राहु वो केतु वो तो धोखा करवाते ही है पढ़ाई में और इसमें। तो ऐसे लोगों को दूध और चीनी का दान करना चाहिए। वही कहानी आ गई जो मैं बता रहा था, मंगल और चंद्र। चीनी क्या है, मंगल है, और दूध चंद्रमा है। का दान मंदिर में करना, यानी गुरु की सहायता लेने भेज दो। छठे घर में केतु, ऐसे व्यक्ति को बुराई नहीं करनी चाहिए किसी की। अगर किसी की बुराई करेगा छठे केतु वाला तो उसका बुरा होगा। अच्छा। दूसरे कोई बुराई करते हैं, करते रहो, लेकिन उसकी बुराई करने वाले का बुरा पहले हो। दोनों ही कंडीशन है, ना तो वो बुराई करे किसी की, उसकी कोई बुराई करे तो वो परवाह ना करे, तो अपने आप वो केतु क्या है उसको देख लेगा। ससुराल का छल्ला बताया गया है, सोना बहुत महंगा है, कौन देगा आज के दिन, खुद का ही पहनना पड़ेगा। ससुराल का छल्ला लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में पहनना चाहिए, जो पहन सकते हैं। और अगर वो नहीं पहन सकते हैं, ससुराल की अंगूठी या तो तोड़ देंगे, या फिर क्या है बेच देंगे, या फिर वो क्या बोलते हैं खो जाएगी। अच्छा। तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि लेफ्ट में जो छल्ला पहन रखा है सोने का, वो गिरना नहीं चाहिए। अगर वो नहीं पॉसिबल है, ससुराल वाले दे ना दे वो उनकी मर्जी है, अफोर्ड कर सके ना कर सके, तो दूध में केसर मिला के ऐसे व्यक्ति को पीनी चाहिए, ले आधा कप पी ले किसी भी समय सर, तो उनको फायदा। हाँ, कभी भी दूध में केसर, वही गुरु चंद्र को मिलाया है। हाँ, साथ में अगर केतु है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, 4 नींबू 4 दिन लगातार, ज्यादा दिक्कत हो व्यापार में, रोजी रोटी में, पत्नी को, 4 नींबू 4 दिन लगातार चौराहे पे रखें या जल परवा करें। पीले नींबू होने चाहिए। ये भी आ जाएगा सवाल कि नींबू कौन से लें, हरे लें, पीले लें, सूखे लें। जी हाँ, सोशल मीडिया पे बड़ा मुश्किल हो जाता है इन चीजों का। तो पीले नींबू होने चाहिए, उनको वही घुमा के और चौराहे पे रख दो या पानी में बहा दो। अष्टम में अगर केतु है तो काला सफेद कम्बल या मल्टी कलर कम्बल, मतलब 2 या 2 से अधिक कलर हो वो कम्बल है, 8 कम्बल साल में दान कर देने चाहिए। अच्छा। मंदिर में दे सकते हो, गरीब को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 9वें घर का केतु वही सेम, कान छिदवा लो, नहीं छिदवा सकते हो, सोना नहीं पहन सकते हो तो छुपा हुआ है केतु, इसके पीछे केसर का तिलक पीछे लगा लो। यहाँ जरूरी नहीं है कुछ भी लगाना, पीछे लगाओ पीछे, तो वो काम करेगा। और वो बेसन की रोटी जो राहु के लिए बताए वो सेम उसके लिए भी करते हैं। 10वें केतु चांदी की डिब्बी में शहद भर के कमरे में रखें, कहीं भी रख दें कमरे में अपने हाथ से, तरक्की के रास्ते खुलते हैं। ऐसे व्यक्ति का पिता या माता, इनमें से एक का स्वभाव साधु जैसा होता है 10 केतु वालों को। चांदी के डिब्बे में शहद रखने से वही सेम बात मंगल चंद्र को मिला दिया। चौकोर डिब्बी होनी चाहिए, आकार मंगल का वो चौकोर होता है ना, 10 में डबल ताकत होती है उसकी, दिग्वली। अच्छा सर। चंद्रमा और साथ मिल जाए, शहद मंगल है, चांदी चंद्रमा है, चौकोर आकार मंगल का है। 11वें केतु, यहाँ मेरे हिसाब से तो कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चाहो तो 2 रंग का चकला जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, काला सफेद कैसे भी करना चाहिए, काला सफेद हो, भूरा सफेद हो, रंग 2 होने चाहिए। 2 रंग होना चाहिए जी, 2 रंग होना चाहिए।
और 12वें केतु, ये तो बुलंदी का झंडा है ना। उच्च। व्यक्ति को ज्यादा धार्मिक न होके, और व्यक्ति को थोड़ा सा मतलब क्या है कि अल्लड़ अय्यास, अय्यास तो उसको गलत हो जाएगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि हाँ ये क्या है। अय्यासी का मतलब ये नहीं है कि वो उल्टे काम करे, कहने का मतलब वो फैशन वगैरह करके रहे, वो दुनिया में आया होता है। ये तो आपने सुना है कि 12वें केतु मोक्ष का कारक होता है। तो भगवान ने जन्म ही जब आखिरी दिया है तो कि सुख भोग के आना, सारे खाना जी, पीना रहना सहना अच्छे से करना। 12वें जी, घर के केतु वालों को ये करना चाहिए। और वो सौंफ और लाल कपड़े में अगर केतु दिक्कत दे रहा है तो वो रख सकते हैं, क्योंकि मंगल इनको दोनों को दबा लेता है। अब केतु का कॉमन उपाय ये है कि जहां केतु बैठा है और वहां तो बिल्कुल ही ध्यान मत रखो, रखो ही ना ध्यान। बिल्कुल ही मत रखो। तब तो वो जी, केतु के 10 गुना बढ़ोतरी कर देगा, नहीं तो वो केतु भगाता रहेगा भगाता रहेगा, कि और आदमी की मनोकामना पूरी नहीं होने देगा। जैसे कि पहले घर में बैठा तो खुद के बारे में ध्यान ना रखो। खुद की काया की चिंता मत करो। जी, दूसरे घर में बैठा है तो कुटुंब की छोड़ दो कि ईश्वर जाने। तीसरे में ईश्वर। है तो पड़ोसियों की, छोटे भाई की। चौथे में है तो अपने माता की, घर की। 5वें में है तो विद्या की। छठे में है तो दुश्मनों की परवाह मत करो। 7वें में है तो व्यापार रोजी रोटी की मत करो। अष्टम में है तो कि मेरा क्या होगा, ऐसा कष्ट ना आ जाए, या फिर मेरे ससुराल वालों का क्या होगा, क्योंकि 8वां घर जब ससुराल कायम होता है तो 8वां घर पत्नी से दूसरा हो गया ना ससुराल का, 7वें जी, से। हुँ, वहां और दूसरी बात है, मुझे धन अचानक लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। जी, 9 में भाग्य के भरोसे रहो। 10 में कर्म क्षेत्र की चिंता छोड़ दो। 11 में लाभ की छोड़ दो। 12वें में खर्चे की छोड़ दो। और जी, दोनों का उपाय सबके लिए, सबके लिए कोई भी कर सकता है। जो ये उपाय मैंने बताए हैं, किसी भी राशि का राहु, किसी भी राशि का केतु ये बैठा है तो ये उपाय करने से उनको लाभ हो जाए। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आदमी और औरतें आजकल क्या है कि कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहे हैं एक दूसरे के। जी, औरतें कह रही हैं कि हम भी इस क्षेत्र में आगे जाएंगे, आदमी कह रहे हैं हम भी जाएंगे, लेकिन भगवान ने एक बहुत बड़ा भेद कर दिया, वो मिटा नहीं सकते। तो यहाँ इस चीज का ध्यान रखना है कि औरत का शनि केतु अच्छा होना चाहिए और आदमी का मंगल राहु अच्छा होना चाहिए। मेरे वीडियोस में कमेंट आता है, औरत क्या करे, औरत क्या करे। अरे औरत हुँ, के पास बहुत ताकत है भाई। मंगल इसलिए अच्छा होना चाहिए, मंगल राहु, के आदमी को देखो विचार भी लाने पड़ेंगे कि आज कहाँ जाना है कमाने के लिए, किसके पास जाना है, क्या बात करनी है, और वहां उसको हिम्मत भी दिखानी पड़ेगी। जी, तो मंगल राहु जरूरी है। और औरत के लिए क्या है कि शनि बहुत ही ठंडा ग्रह है, जी, धीरे धीरे चलने वाला। तो औरत को पेशेंस बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि वो पीछे घर छोड़ के आती है बाप का, हुँ, नए घर में आती है। सास कैसी है, ससुर कैसे हैं, पति हुँ, कैसा है, देवर कैसा है, सारी चीजें सोचनी पड़ती है। और केतु अच्छा क्यों जरूरी है कि उसको संस्कारी होना चाहिए। बहू कैसी है, अरे बड़ी संस्कारी है भाई, कहते अच्छा, हैं ना आपने। जी, जी, और बिल्कुल। उसको बलिदान, बलिदानी भी केतु ही है। लास्ट में जो मार में आते हैं ना, लाल किताब के अनुसार जो ग्रह मार में आते हैं, बलि के बकरे जिसे कहा गया, वो शुक्र केतु ही आते हैं। शुक्र कौन है? स्त्री है, घर की बहू है, या फिर बड़ा जी, बेटा है, वो पिसा जाता है। ले भाई, तू जवान हो गया, अब तू बोझ उठा। उसका बिल्कुल बचपन सही। में जितना लाड होता है उतना तेल भी निकाल छोटा भाई तो सही सही बात कह रहे हैं कि ज़िम्मेदारियाँ बड़े देता भाई के है। हिस्से में आ जाती हैं। हाँ, डिपेंड करता है। हुँ, कई जगह क्या है कि जहाँ शुरू से क्या है कि जो हमारे पूर्वजों के संस्कार रहे ना, उस हिसाब से जिम्मेदारी जरूर आती है, लेकिन सम्मान में कमी नहीं आती। आजकल जिम्मेदारी के साथ साथ क्या है कि सम्मान नाम की चीज नहीं। तो इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि औरतों को केतु को ज्यादा बल देना है और आदमियों को राहु को ज्यादा देना है। औरतों को शनि की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, आदमियों को मंगल की तरफ। ऐसा नहीं है कि उनके वो ग्रह वहां बैठे वो उपाय ना करें, वो करना है उनको। जी, दिमाग मेहंदी। वहां लगाओ जहां राहु बैठा है, दिमाग वहां से हटा लो जहां केतु बैठे है। अच्छा, ये जैसे केतु को सर चाबी भी कहा गया, तो आपने हमें एक चाबी भी दे दी हर घर की।
नहीं तो मैंने तो हाँ ये भी अच्छी बात है, मैंने दिवाली पे मैंने कहा चाबी खरीद लेना पीतल की, अच्छा। और किसी ने वो नकल करके डाल भी दिया था वीडियो। पीतल की चाबी, चाबी औरतें रखती थी ना पहले यहाँ पे कमर पे, कहाँ हाँ जी। उनके दर्द वगैरह होते थे, आजकल कहाँ कमर पे रखती है, कमर बंद रखती थी। ये तो कंट्रोल में था, आजकल के घुटने दर्द कर रहे हैं जी, जॉइंट पेन हो रहा है जी, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है जी, तो ये क्या है, हमारी मतलब क्या बिगड़ती संस्कृति और जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे ऊपर हावी हो रहा है। हम, अच्छा वो हमारी चीजें चुरा के ले जा रहे हैं। हम्म। लाफिंग बुद्धा क्या है? लाफिंग बुद्धा हमारे गणेश जी का ही रूप है, मतलब उनको जी। लाफिंग बुद्धे पे भरोसा है, गणेश जी पे नहीं है हमारे इंडिया वालों को। और फिर वो पद्धति काम कहाँ करेगी? हम्म। चाइना की क्या है, दक्षिण में है, हमारे क्या है, उत्तर में है हिमालय, जहां से पॉजिटिविटी आती है। इंडिया में तो सब कुछ पड़ा है, स्वर्ग के रास्ते यहाँ पे हैं, देवी देवता यहाँ पैदा हुए हैं, उनके पास तो बेचारों के पास नंबर है बचे हुए, 2 नंबर ले लो, 1 नंबर ले लो, 6 नंबर ले लो, वो है। और वही वो भी यहाँ अप्लाई हो रहे हैं, वो भी यही इंडिया में अप्लाई हो रहे हैं, वो तो हमारे वाले कर रहे हैं उपाय, और ये हमारे वाले यहाँ यहाँ ला रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे स्विच वर्ड ला ला के देते, बोले 6 8 7 लिख लो, भागा आ जाएगा बंदा सामने। तो क्या वो कोई डंडा थोड़ी है। सर, तो जैसे आपने कहा कि चाबी, पीतल की चाबी, वो क्या उपाय, हम्म, आप हमें हमारे व्यूअर्स को भी देखो बताइए। चाबी जो है केतु है, पंचम में कहा गया है कि संदूक के ताले खुले रखें, 5वें केतु होता है तो। और ये चाबियां, भाई जिन तालों की चाबी ना हो उसको फेंक देना चाहिए। अच्छा। ताला चाबी जो है ना, शनि केतु का ही संबंध है, बिना केतु के शनि भी काम नहीं करेगा। ताला शनि का होता है, केतु हमारा साथ देगा तभी वो ताला खुलेगा, तभी हमें घर में एंट्री मिलेगी, तभी हमें माल मिलेगा, जी। है ना। तो चाबी अगर हम गले में रखते हैं हम्म। तो कहते हैं कि केतु लगन में बैठो, सूर्य कहीं भी बैठो उसके फल दे। और पीतल जो है ना, जी। वो गुरु का है रास, गुरु ही कंट्रोल करता है चेले को। तो केतु, अगर गुरु साथ होगा तो केतु ठीक हो जाएगा, तो तभी तो फिर केसर का तिलक। लगाया अब जाता है। केसर भी कहते हैं महंगी आती है, अरे भाई केसर लगा लो, पीला टीका तो लगा ही सकते हो। हम्म। हम्म, हल्दी, जी, हल्दी का लगा लो। हाँ जहाँ जी। गुरु ठीक है वहां केतु ठीक हो जाएगा, बुध ठीक है वहां राहु ठीक हो जाएगा, या तो केतु ठीक होगा तो गुरु ठीक हो जाएगा। और केतु तो वो बीज है जो जमीन में, पाताल लोक का मालिक है ना ये। सबसे हम्म। पहले बुध केतु से ही झगड़े शुरू होते हैं और यही ठीक करते हैं। बीज होता है केतु, हम जी। जमीन में डालते हैं, डालते उठता हैं। है तो वो क्या बनता है, छठे घर में डालते हैं जमीन में, उठता है तो क्या जी। होता है, बुद्ध बनता है। बनता है उसके। अब बुद्ध की शाखाएं क्या होती हैं, ऐसी लड़की है वो बुद्ध है, बाद में शादी के बाद वो शुक्र बनती है, तो ऐसे जी। ही वो बुद्ध क्या है, फिर शुक्र बनता है। फूल खिलाना, जैसे कपास का पौधा है उसमें फूल खिलेगा, वो शुक्र हो गया। जी। फिर वो शाखाएं अलग अलग फैलती, जी। कहीं गेहूं के रूप में सूर्य बन गया, तो कहीं क्या है मूंग के रूप में खुद का रूप ले लिया, तो कहीं चने की दाल के रूप में वो गुरु का साथ दे रहा है। इसलिए इसको बहरूपिया कहा गया है, इसका वो रूप ही गुड। नहीं। जी। हाँ जी सर। सर, आज राहु केतु के बारे में आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दे दी, बड़ी रेमेडीज भी दे दी। और सर, इसी तरह एक मैं बस एक अंतिम मेरा सवाल है, लास्ट सवाल, कि जैसे राहु और केतु अगर मान लो किसी जैसे ग्रहण लगा देते हैं, कहा जाता है कि राहु अगर किसी के साथ हम्म, बैठ गया, ग्रहण लगा दिया, सूर्य के साथ बैठ गया, और ऐसे चंद्र के साथ अगर केतु बैठ गया, राहु बैठ गया, तो इसके लिए कोई विशेष उपाय किया जा सकता है अगर किसी की कुंडली देखो, में ऐसा दोष है? हाँ ग्रहण है, अगर सूर्य ग्रहण है जी। तो केतु क्या है कि सूर्य के साथ उसका बल घटा देता है जी। और चंद्रमा को ये खराब कर देता है। और राहु का तो मैंने बता ही दिया कि चंद्रमा के साथ तो ये क्या है कि अ, इसको घटा भी देता है और बढ़ा भी देता है। तो जिन लोगों के ग्रहण दोष है उसको ग्रहण शांति कभी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग भी होता है, धुंध रोज नहीं रहती।
धूप भी निकलती है गहरी, और मतलब क्या है कि दिन भी बहुत अच्छा खिलता है। तो उसको बजाय इसके क्या है कि पूरब डायरेक्शन में जो है पैर करके सोना चाहिए अगर सूर्य ग्रहण हो तो। और ये चंद्र ग्रहण वालों को क्या करना चाहिए कि वैसे तो क्या है हर ग्रहण में शनि राहु की चीजें जो है, नारियल है, बादाम है, उड़द है, सरसों का तेल, और उसमें क्या बोलते हैं जौ वगैरह डाल के वो पानी में, सिगरेट वगैरह पानी में बहा दो। लेकिन चांदी का एक कड़ा जो होता है ना ग्रहण के दिन, जी। कड़ा नहीं तो तार ले लो सीधा, तो जो बछड़ा होता है उसके आगे के जो पैर होते हैं वो तो होते हैं उसके हाथ, और हम्म। पीछे के पैर हैं। जब वो गाय के दूध पी रहा हो या गाय के अच्छा। पास खड़ा हो, हम्म। ठीक है ना, उस टाइम क्या है ग्रहण के समय वो तार बांध दो उसके पीछे दाएं पैर में। अच्छा, बांध और दो। बाकी क्या है कि चंद्र ग्रहण में, चंद्र केतु में क्या है कि ऐसे लोगों को इमली और ये जो खट्टी चीजें होती हैं ये जी। कुष्ठ आश्रम में दान देनी चाहिए, जैसे नींबू है, इमली है, और आपके नारियल का अच्छा। तेल है। क्योंकि अच्छा। कुष्ठ आश्रम में प्योर केतु है, बिगड़ा हुआ अचार। केतु जिसे। अच्छा सर। ठीक है। हाँ, अचार भी दे सकते हैं सर? दे सकते हो, अचार लेना नहीं चाहिए, अचार किसी ले को नहीं लेना चाहिए। दे सकते हैं। हाँ, वहाँ कुष्ठ आश्रम में तो दो। भाई देखो कई चीज की है, क्या है कि ये एक भ्रांति भी है कि भूल के भी ना करें। भाई भूल में जाने अनजाने में तो देखो राखी बहुत से ऐसे काम है हो जाते हैं। हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, और तो प्रकृति ने बैलेंस तो बराबर रखा है ना, हम्म। कि भूल में एक काम हो गया तो दूसरा उपाय क्या है कि उसी ने करवा दिया कहीं ना कहीं। कहीं पानी दान करके आए जिसको वर्जित है, तो कहीं ना हम्म। कहीं किसी ने पिला दिया तो हो गया ना बराबर। हाँ जी। जीव मात्र की सेवा देखो गलत नहीं है, वो जो वर्जित कई जगह बताते हैं। आप किसी को भूखे को रोटी खिलाते हो, प्यासे को पानी पिलाते हो, कहने का मतलब है कंटिन्यूटी में कोई काम मत करो वर्जित है। किसी को जी। बोल दिया भाई आपको मंदिर नहीं जाना भूल के भी, नहीं, वो गलत है। वो- ईश्वर की मर्जी के बिना तो पता ही नहीं हिलता, मंदिर क्यों नहीं जाना। कंटिन्यू मत रखो उसको, यानी हफ्ते जी। 10 दिन में जाके आते हो कोई दिक्कत नहीं। हम्म। किसी को कहा कि पानी का दान नहीं करना, हाँ, ठीक है भाई नहीं करना, लेकिन कोई पैसा आगे खड़ा हो जाए तो क्या पानी नहीं पिलाओगे। तो भूल के वाला शब्द नहीं होना चाहिए, है ना। वो भी परमात्मा जो भिक्षु होता है वो केतु ही होता है, दरवेश होता है वो केतु ही होता है, जो कुत्ते की सेवा बताते हैं। केतु की पालना बताई तो भांजे के लिए थी, भतीजे के लिए थी, ठीक है, नवासे के लिए थी। अब ये हम्म। काख में कुत्ते ले लेके बगलों में बैठ गए कि नहीं, हमें तो केतु पालना बताया तो क्या करें। जी। जीव को कभी भी कैद मत रखो। जी, कैद ना रखो। अगर आप खुद रह सकते हो ना, हम्म। तो वही आदमी जीव को कैद रख सकता है। अगर एक कैदी कैद कैद में रह सकता है तो वो रखे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो जानता है उस दर्द को, उसको जी। खुला घूमने दो। अच्छा। मछलियों को बांध लेते हैं, मछलियां पाल लो जी, आपका वास्तु ये ठीक हो जाएगा। खाएगा वास्तु ठीक हो जाएगा, गिव एंड टेक वाली कर रहे हो, जान दे के जान लेने वाली बात, लेके देने वाली। प्रजनन क्षमता जो है मछलियों की खत्म हो जाती है, पाप लगता है, अच्छा नहीं सर। पालनी चाहिए। मछलियों को दाना खिलाओ ना, आप जाके बाहर खिला के आओ, खुली जगह पे, तालाबों में, कहीं भी, कोई जी। दिक्कत नहीं। बहुत सारे मिथ भी हैं, और बहुत सारी मैक्सिमम अच्छी चीजें हैं। राइटर ने तो देखो हर चीज अच्छी लिखी है, समझ समझ का फेर है। हम्म। बस वो जी एक सर। रटा रटाया ज्ञान की, अच्छा ये जूते आगे का है, ये तो बहुत खराब आगे नहीं, तो क्या वो जूते पहनने नहीं है। हम्म। उसमें एक तोड़ भी तो बताया है कि 8-11 में दुश्मन ग्रह आ गए। तो आप कोई भी चीज 8-11 देखते ही क्यों, पता नहीं कौन से लगन में ला रहे हैं सारी, क्या है कि विद्वान थोड़ी है आपकी तरह अपने एस्ट्रोलॉजी में। तो जी। एक पीला खिलौना हम्म। केतु को साथ ले लो, कोई भी पीली छोटी चीज 5 रुपए की लाके किसी बच्चे को गिफ्ट कर दो या घर में रख लो। अच्छा। कोई मतलब क्या है कि स्थायी प्रॉपर्टी लाते हो आप, ये जैसे मान लो बेड लाए, सोफे लाए, फ्रिज लाए घर में, ऐसी चीज जो
महीनों तक पड़ी रहे, तो उस टाइम बोले हो। तो कहने वाले तो ये भी कह देते हैं कि लाल मिर्च आएगी तो मंगल खराब हो जाएगा। तो भाई हम्म। हम कैसे छोड़ देंगे लाल मिर्च खाना? हम्म। मान लो आज कोई 4 मेहमान आए हुए हैं और घर में किसी के मिर्च नहीं है बेचारे के, तो वो तो लाएगा ही नहीं, मंगल खराब हो हम्म। जाएगा। यूं तो हाँ जी। नमक लाने से सूर्य भी खराब होगा, काली मिर्च जी। लाने से वो शनि भी खराब होगा, तो ये कुछ भ्रांतियां हैं। जी। सर, हम्म। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जैसे कोई केतु का सामान ले आए, बेड ले आए, सोफ़ा ले आए, तो उसके साथ पीला खिलौना घर ला सकते हैं। तो इसका मतलब सर वर्चुअल स्थायी चेक करने में प्रॉपर्टी, स्थायी स्थायी नहीं प्रॉपर्टी। कोई जरूरत नहीं है, रोज चेक हुआ करते थे। हाँ ये हाँ तो जी। आज क्या है कि चलो 15-20 साल में ये होने लग गए, 25 साल में, पहले जी, कहाँ होते थे, दुनिया चल ही रही थी ना। चल रही थी। अब तो अब तो देखो, राखी, हो सकता है कि बहुत लोग बुरा भी मान जाएंगे, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई रहती है। अब तो देखो, एस्ट्रोलॉजर्स जितने भी ये विद्वान विदुषी है ना, इन्होंने बम तैयार कर रखे हुँ, कि ये बम है, अगर हमें पूछे बगैर आपने पैर रखा तो फट जाएगा। बिल्कुल, सही कह रहे अगर हैं। ये चीज होगी तो आपके ये हो जाएगा, ये चीज होगी ये हो जाएगा। अरे तो भाई, मेरे घर में 20 आदमी और हैं, 5 आदमी और हैं, उनकी भी तो किस्मत काम कर रही है, क्यों हो जाएगा ऐसा? तो मतलब क्या है कि वो डिमोरलाइज करने में लगे लगे हुए कि हैं। कैसे जी। भी हम डराएं और हुँ, हमारे हाथ नहीं हो, तो वो तो देखो किस्मत से वैसी हो जाएगी। जी तो सर। मेरी तो देखो यही मान्यता है। बाकी क्या है कि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, और मैं तो इससे ज्यादा क्या है कि ध्यान भी नहीं देता हूँ इस चीज पे कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा। नहीं भैया, कुछ नहीं होगा, अरे ये करता रहे, और परमात्मा की दया से ठीक ही रहता है। जी सर, बिल्कुल सर। हम्म। लेकिन सर, भ्रमित करने वाले भी बहुत से एस्ट्रोलॉजर हैं आजकल, लेकिन आप जैसे भी सही रास्ता दिखाने वाले भी बहुत हैं और आज आपने बहुत से क्या वो तो चलो अपनी अपनी इच्छा है, जैसा करना चाहेंगे वो करेंगे ही, हमारे जी। रोकने से कौन सा रुक जाएंगे? कुछ उनकी गलती नहीं है। हुँ, आर्थिक युग में एकांकी परिवार इतना ज्यादा क्या है, लोग असुरक्षित महसूस करने लग गए हुँ, कि धरती का भगवान पैसा हो गया। बिल्कुल। देखा जाए तो पैसे को ही भगवान की संज्ञा देती। बाकी कायदे से देखो, इंसान को जितना संतुष्ट रहेगा ना, मैं यहाँ राहु केतु को ही लेके बता रहा हूँ, जितना दुखड़ा गएगा बाहर, मेरे पास हुँ, कुछ नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे साथ ये हो गया, उतना ही केतु मारेगा। जितने अंतरात्मा में आप उसको छुपा के रख, उसका स्वभाव है मौन रहना, और बुद्ध का स्वभाव है बोलना। बुद्ध उकसाता है उसको। ये छठे घर में दोस्त है, बाकी हर जगह दुश्मन है। ये जल्दी से उकसा दूं ना इसको, तो इसका केतु खराब हो जाए, टांगे तुड़वाता फिरे। जी। सर, जैसे हम किसी को अपना दुखड़ा ना बताएँ, अब मन में ही हम्म। बात रखें तो और भी समझते यूं हैं तो बताएँ कैसे? समझ गया मैं, यूं तो देखो राखी, केतु का भी तो क्या है कि दुखड़ा सुनने वाला गुरु है ना। जी, जी। केतु भी तो अपने ईश्वर के दरबार में सुनाता ही है अपनी आत्मा की आवाजें। हाँ तो जी। इसी तरीके से डॉक्टर है, एस्ट्रोलॉजर है, वकील है, या कोई हमराज है अपना, जिस जो हमारे लिए अच्छा सोचता है, उसको कोई चीज बताओ आप, आए तो वह नहीं जैसे कि आए उसको ही गया, अरे मेरे पास तो, अरे बर्बाद ही कर दिया, अरे ये कर दिया ये कर दिया। भाई तेरे पास खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए छत है, आ जाएगा होगा। उनकी कह रहा हूँ, उनको नहीं नहीं करना चाहिए। जी सर। करना। सर, बहुत लॉजिक के साथ आपने हमें बहुत आसान शब्दों में आज राहु केतु से जो एक डर था, भ्रम था, वो आपने दूर किया। सर, बहुत अच्छा लगा सर, और मुझे विश्वास है कि व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आएगी आपकी जो लॉजिक भरा जो ज्ञान है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमें समय चलो देने के जी, आपका लिए। भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके जो व्यूवर्स भी देखेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मान सम्मान के लिए, राहु केतु से कोई डरने की जरूरत नहीं है। इनको जी, जब छाया ही बता दिया, अपनी ही छाया से हम डरने लग गए, तो फिर हम आगे कैसे चलेंगे? एक पौधा खड़ा है,
जी, आदमी सोचेगा ये भूत है, एक सोचेगा ये पौधा है, एक सोचेगा पता नहीं क्या है। और छाया को देख लो खुद की, वो आगे चलती है। तो जी, अपनी ही छाया से नहीं डरना। और अगर इनको बैलेंस रखोगे, अच्छे कर्म करते हुए, अच्छी सोच रखते हुए, तो राहु केतु कभी कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे। जी, आपको भी आज राम राम, आपके व्यूवर्स को भी राम राम। राम, राम सर। राम बहुत-बहुत राम। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया अच्छा। सर। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट मुझे विश्वास है कि मेरे व्यूअर्स को बहुत पसंद आया होगा। उनकी दी हुई जो उपाय हैं और जो जानकारी है मेरे व्यूअर्स के बहुत काम आएगी और बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नए ज्ञान के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत, बहुत, बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।